जैसा कि हमारी नरमा और कपास की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है, पिछले साल भी किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई। जो फैक्ट्रियों में सीधी खरीद करके और फर्शी कंडे पर तोला जाता था, आपने भी पत्रकार साथियों ने बार बार कवरेज भी की, कई जगह पर तोलाई में गड़बड़ पाई गई। तो हमने आज पहले ही पूरे उपायुक्त महोदय के माध्यम से पूरी जो हमारी कपास मंडियां हैं, चाहे सिरसा है, एलनाबाद है, डिंग मंडी है, कालामाली है, डब वाली है, जहाँ जहाँ से कॉटन की खरीद होगी वहाँ उनके जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं और फैक्ट्रियों के जो संचालक हैं, उनकी जो है सभी की मीटिंग डीसी महोदय लें और उनको दिशा निर्देश जारी करें भी। कपास का एक एक जो फुट है वो मंडी से खरीदारी करके लिया जाए। कपास मंडी जो है उसको मंडी से खरीदा जाए, डायरेक्ट किसान के से लेकर या व्यापारी से लेकर उसके ऊपर धांधली ना की जाए। और दूसरा, जो हमारे मजदूर तबका है, जो जब ये सीधी खरीद करते हैं तो खाली भरी कर देते हैं, तो मजदूरों को भी अपनी मजदूरी नहीं मिलती है। जो मंडी में मजदूर अपने परिवार पालते हैं, उनके भी पेट के ऊपर लात मारते हैं ये लोग। तो उसके लिए भी सुनिश्चित किया जाए भी मंडी से जो कपास की खरीद करके उसको फैक्ट्रियों में तोला जाएगा। और जितने भी वहाँ कंडे हैं, जो हमारा नापतोल विभाग है, उन कंडों का वट्टों का पूरा निरीक्षण करे और जो कंडे हैं उनका जो तोल है उसका डिस्प्ले है जो बाहर करें, क्योंकि अंदर को जाने नहीं देता किसी को, उसका डिस्प्ले है नहीं। तो जैसे ही फैक्ट्री संचालक जो वेट लिख के देते हैं वो माना जाता है, उसका डिस्प्ले है जो बाहर लगाए और हमारी जो किसान की फसल है उसको सुचारू रूप से खरीदा जाए। और दूसरा, एक पंजाबी में जैसे कहते हैं नरमे में सांप निकाल दिया, जैसे वहाँ जाके कटौती लगाते हैं। जब मंडी से जिस भाव में नरमा खरीद लिया उसी भाव में जाके वहाँ तुलना चाहिए, वहाँ जाकर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप जहाँ जितनी मर्जी देख रेख करके मंडी से खरीदो, मंडी में खरीद के बाद फैक्ट्री में पहुँचने पर किसी भी तरह की तोल में या मोल में जो भी कमी पाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने आप सभी के माध्यम से पूरे आवाम को, पूरे हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को भी कहते हैं भी इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी कोई गड़बड़ पाती है तो आप हमें सूचित करें, हम उसी समय वहाँ पहुँचेंगे। और इसी के लिए आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं भारतीय किसान एकता की ओर से, और ये निर्देश जारी करें सभी कपास मंडियों में, जितनी भी मंडियां हैं जहाँ से नरमा और कपास की खरीद होनी है, जितने हमारे मार्केट कमेटी के सचिव हैं, जितने हमारे फैक्ट्री संचालक हैं, उन सभी को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। नापतोल विभाग को दिशा निर्देश जारी किया जाए। वे सभी ये सुनिश्चित करें भी किसान, क्योंकि आज किसान आप देख रहे हो 10 महीने से ऊपर हो गया दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, पहले ही सुनवाई नहीं है हमारी। तो इसलिए इसको जो हमारा किसे एक तरफ तो हम अपनी ज़मीन को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे जो जितनी की फसल हमारी पैदा हुई उसमें भी गड़बड़ करते हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सभी के चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाई हैं, वो भी फैक्ट्री चालक हैं, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर दिशा निर्देश जो भी सरकार के हैं, जो मापदंड हैं, उसको पूरा करके ही हमारे किसानों की फसल को खरीदारी की सुनिश्चित करें और एक एक दाना जो हमारी फसल का है वो खरीदा जाए। मिनिमम स्पॉट प्राइस वो तो मिनिमम है भरा, जो उस तो उपर कोई लेंदा, साडी लागत तो पहलों ही बहुत बुरा हाल है। MSP का मतलब मिनिमम स्पॉट प्राइस, उपर तो असीं बेचण दे सुतंत्र हैं। अगर कोई उपर तां ही खरीद रहा उन्होंने पड़ता होगा, तो ਅਸੀਂ तो नहीं कहते तू उपर ले ला। अगर वो कॉटन उपर विक रही है ਜਾਂ उपर जा रहा ਤਾਂ ਹੀ उपर खरीद रहा, नहीं तो ये गल तो नहीं भी ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ भी ना जी ਅਸੀਂ तो घट रेट ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। खाद के रेट वध गए, डीजल के रेट वध गए, पेट्रोल के रेट वध गए, सारिया चीज़ों के रेट जो ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ तो अगर साडा नरमा या कोई फसल उपी विकती है, MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ना कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है। उस तो उपर तो बेचांगे असीं। अगर वो खरीददा तो उन्होंने पड़ता लगता तो ही लैंदा होगा ना, ये तो नहीं मैं असीं धक्के ना दे रहे उन्होंने।